हिंद स्टूडेंट, ये जो लेक्चर है ये आपके हॉस्टल वार्डन के पे है। जो नया सिलेबस उस समय जो पीएससी ने अपडेट किया था, ये उस पे मैं इस लेक्चर को लेके आ रहा हूं। पूरा देखिए, इसमें मैं समझाऊंगा कि वैसे सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा, मेरे हिसाब से चेंज तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नया सिलेबस है। तो जितने भी स्टूडेंट है पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पूरे सिलेबस की जानकारी लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहली टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में एक चीज समझा दूं कि कंप्यूटर आपका कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का आएगा। और आपको क्लियर कर देता हूं, इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब 25 नंबर लाना अनिवार्य है कहने का मतलब ये क्वालिफाई पेपर की तरह रहता है। 25 नंबर नहीं लाओगे तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। इस बात को याद रखना, आपके पेपर को चेक नहीं किया जाएगा, है ना। तो 25 नंबर लाना अनिवार्य है। पर यही मैं बोलूंगा, ये वो सेक्शन है जहां से आप 50 से 50 भी ला सकते हो। 50 नंबर सबसे बड़ा जो वेटेज है इसका, वो 50 नंबर कंप्यूटर ही है। और सारे टॉपिक जो टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हो, चाहे कंप्यूटर का परिचय हो, एंटीवायरस हो, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, सीडी हो, डीवीडी हो, ब्राउजिंग हो, सर्च इंजन हो, है ना, इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, जितना भी आप टॉपिक पढ़ते आ रहे हो उसी से सवाल आता है। पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब आप वार्डन की तैयारी कर रहे हो तो 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आप 25 नंबर ला लोगे, ये मेरी गारंटी। पर जो और 25 क्वेश्चन रहेंगे वो सरल नहीं मिलेंगे। कंप्यूटर के एक अलग लेवल के सवाल आएंगे, ये सरल नहीं मिलेंगे। आपको याद रखना, ये थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सवालों की प्रकृति चेंज हो सकती है और होगी। तो ये टॉपिक पूरा वही है जो कि आपके सिलेबस में है। कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां पे होता है, कंप्यूटर में सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। प्रिंटर से बहुत बार ज्यादा सवाल पूछा जाता है। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल आएगा, कमर्शियल, ओपन सोर्स, मैंने कितनी बार अपने यूट्यूब क्लास में इसको भी बताया है। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और भी है अगर देखा जाए तो इधर कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, इंटरनल, ईमेल, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी डीवीडी, ये सारा टॉपिक मैंने ऐप पे तो कवर करा के रखा है, गूगल अल्ट विस्टा। ये जो 50 नंबर है यही डिसाइड करेगा आपका मेरिट कितना आता है। ये बात मैं क्लियर बता दूं, ये डिसाइड करेगा कि आपके नंबर कितने आते हैं, आप कितने नंबर से क्वालिफाई करोगे इस पेपर को। 25 नंबर तो अनिवार्य है, ये तो आप जान गए। पर बाकी जो मैं आपको समझा रहा हूं उस बात को समझना कि ये बड़ा टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा अभी से, तब आप एग्जाम तक अपने आप को रेडी कर पाओगे इसके लिए स्टूडेंट, ठीक है। आगे आ जाए। हिंदी नॉर्मल 10 नंबर का आता है। सामान्य हिंदी आता है, जो हिंदी आप रेगुलर हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। सामान्य हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, किसके, सामान्य हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं तो रेगुलर पढ़ रहे हो आप। इसमें आता है स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, संधि, व्याकरण, अशुद्धि, नॉर्मल। आप इसको कोई भी बुक पकड़ लीजिए, लूसेंट पकड़ लीजिए या विनय कुमार पाठक की बुक पकड़ लीजिए, जिसको भी बुक पकड़ रहे हैं, ये 10 नंबर व्यापम के यहां से आप कवर हो जाएंगे। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनगार्थी, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप पढ़ सकते हो रेगुलरली। ये उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 10 नंबर का। उसके बाद आपका इंग्लिश में क्या आता है, नंबर आता है, जेंडर आता है, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इंपॉर्टेंट कंजक्शन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मतलब ये भी आपका बेसिक इंग्लिश आता है। बेसिक इंग्लिश मतलब आप जो 11th में पढ़ते, जो 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, बेसिक इंग्लिश आता है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आसान है, हिंदी मीडियम वालों के लिए वो आसान है। तो दोनों के लिए अलग अलग चीजें आसान है ना, ऐसा नहीं कि उसके लिए वो कठिन है। तो याद रखना, बेसिक इंग्लिश आता है। इसके लिए अगर आप लूसेंट की बुक भी फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। बेसिक इंग्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे देखिए, हमको जो वेटेज नंबर है 50 नंबर का तो कंप्यूटर था, 20 नंबर का गणित है। तो ये चीज याद रखिए, ये जो आपको जो वेटेज नंबर है, मैक्सिमम नंबर, वो करना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने ऐप पे पूरी क्लास इसकी करा के रखी है एप्लीकेशन के अंदर, है ना।
पर इसमें पूरा है, एलसीएम एचसीएफ है ना, औसत है, परसेंटेज है, आपका डेसिमल का क्वेश्चन आएगा इसमें, साथ में चाल दूरी समय का आएगा, है ना, लाभ हानि का आएगा, रेशियो का आएगा, परसेंटेज का आएगा। मतलब ये यहां कम दिया रहता है, यहां दिया कम है, पर एग्जाम में सवाल ज्यादा आता है ना, पूरा 16-18 चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है ना। खासकर इसमें जो ये सेक्शन है, रेखाखंड, सरल वक्र रेखाएं के कोण, ये आकृति त्रिभुज, चतुर्भुज, आपका समलंब चतुर्भुज, क्षेत्रफल, आयतन, ये पूरे टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं। ये 20 नंबर के लिए आपको प्रॉपरली रोज पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपरली तैयारी करनी पड़ेगी। आप इसको वो नहीं कर सकते कि बाद में कर लूंगा या बाद में कर लूंगी। ये आज का प्रैक्टिस होगा तब एग्जाम में होगा। समय में बनाना पड़ता है ना 20 क्वेश्चन को, समय के बाहर नहीं, ठीक है। अगला सामान्य, ये मेरे हिसाब से उतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। ये क्या है आपका, ये आपका सामान्य अध्ययन। इसमें क्या आ रहा है, देखिए संविधान का जो टॉपिक दिया है, अगर उन्हीं टॉपिक को ही कर लोगे आपका खेल बन जाएगा। सिर्फ इसके टॉपिक करना है, ठीक है। भारतीय इतिहास में जो टॉपिक दिया वो टॉपिक कर लोगे आपका खेल बन जाएगा। मतलब आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप टॉपिक कर लोगे तो काम बन जाएगा। भूगोल का सिर्फ टॉपिक कर लोगे, मतलब जो टॉपिक दिया है ना वो आप टॉपिक ही कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, जो ये टॉपिक दिया टॉपिक कर लीजिए। पर ये 15 नंबर में ये ज्यादा बड़ा सिलेबस हो जाता है। पर देखिए करना तो इसको भी है, सिलेबस बड़ा हो या सिलेबस छोटा हो, करना तो इसको भी है, इस बात को याद रखना। ये पूरा है, अर्थव्यवस्था भी है, विज्ञान भी है, तो सारे टर्म्स आपको करने पड़ेंगे बच्चों। देखिए उसके बाद है, देखिए मोस्ट आईएमपी है ये करंट अफेयर। कौन सा वाला, ये करंट अफेयर जो कि 15 नंबर का आएगा। इसमें इंडियन भी आएगा और सीजी करंट अफेयर भी आएगा, इंक्लूडेड है ना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, मतलब आपका इंडियन, इंटरनेशनल और सीजी, ये 15 नंबर पे सब आएंगे। पुरस्कार खेल वेल सब आएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बहुत सवाल बनते हैं और ये आपको करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम मत आए, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, देखिए सीजी तो आप पढ़ते आ रहे हो, जनजाति हो गया, भूगोल हो गया, जितना इतिहास संक्षिप्त में पूरा पढ़ना है इससे भी सवाल बनेंगे। ये भी वेटेज नंबर पे है 20, पता 50 का कंप्यूटर, 20 का मैथ्स और 20 का ये। अगर 90 नंबर को रेडी करके रखा है तो उसका एग्जाम निकालना 100% तय है बच्चों। फिर है आपका बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान मतलब जो सीडीपी होता है ना, सीडीपी का ही सवाल इसमें ज्यादा पूछते हैं, है ना। तो 10 नंबर का है, ये हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करा दिया जाएगा कि किसी प्रकार का आपको हैप्टिक नहीं होगा। ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग अगर घर पे तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स मंगा लीजिए, और घर पे नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप ये सब चीज खुद अरेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हम हैं। पर ये टॉपिक यही रहेंगे, आपको पहले इसी टॉपिक को फाइंड करके तैयारी चालू करना है। आप बाद में नहीं जा सकते कि बाद में कर लूंगा या बाद में देख लूंगा, ये नहीं होगा। आपको इन्हीं टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और याद रखना स्टूडेंट, ये सिलेबस में आपको दिखा रहा हूं कि तैयारी आप चालू करो। अब जो बच्चे सिलेबस देख लिए हैं, हॉस्टल वार्डन में अभी की 100 बच्चों को ये वाली फीस नहीं, अभी फीस चल रही है आपकी, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आपको, 99 रुपीज में 1000 रुपए में हमारा कोर्स मिल रहा है, कंप्लीट विथ टेस्ट सीरीज के साथ, है ना। ये नहीं है, ये वाला कोर्स नहीं है ना, ये वाला नहीं है, ये इसको आप वो कर लो, ये नहीं है अभी, है ना। अभी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है। अगर आप सीरियसली वार्डन बनना चाहते हो तो आप हमसे तैयारी कर सकते हो। स्टूडेंट हमारा परफेक्ट होता है, डेमो क्लासेस हमने यूट्यूब चैनल में डाल के भी रखा है, मैथ्स का भी डाल के रखा है और साथ में कंप्यूटर का भी डाल के रखा है ना, उसको आप देखिए। और ये अभी ऑफर चल रहा है, ये 1260 नहीं है, अभी आपको ये मिलेगा हमारे बेस्ट ऑफर में, ये है 999 में। अभी हमने 100 बच्चों के लिए कल हमने ओपन किया था, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो अभी वहां पे कूपन कोड हम दिक्कत किया करके हमने रेट चेंज कर दिया है, कभी भी रेट चेंज हो जाएगा ये, तो आप यहां से तैयारी कर सकते हो, जिसमें हम टोटल क्लासेस दे रहे हैं आपको। टोटल क्लासेस में क्या है, पूरी रिकॉर्डेड बैच है, नोटिफिकेशन आने के बाद लाइव बैच भी देंगे, उसके अंदर टेस्ट सीरीज है, और प्रॉपर तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रॉपर कंप्यूटर, मैथ्स, छत्तीसगढ़, प्रॉपरली जो एग्जाम में पूछा जाएगा टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे बच्चों। तो देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करके कोर्स लेंगे वो आपके ऊपर है, पर मेरा यह मानना है कि अगर एग्जाम पेपर में निकल चुका है कि व्यापम इसकी भर्ती लेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो कोशिश करें अभी से इसका बैच लेके आप तैयारी चालू करें बच्चों, लेट मत करें।
वरना बाद में समस्या हो जाएगी। और बैच लेने के लिए अगर समझ नहीं आता है, ये नंबर हमने इशू करके रखा है ना, ये नंबर हमने इशू करके रखा है, ये पहले का ऐड है ना, ये पहले का ऐड है, यहां लग गया होगा गलती से, ये रक्षाबंधन वाला ऐड नहीं है, ये पहले मतलब ये पहले वाला है अभी तो, है ना। ये इस नंबर पे आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और 999 पे आप इस कोर्स को परचेस करके तैयारी चालू कर सकते हैं। बच्चों जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि 100% मैं एकदम प्रॉपरली तैयार कर दूंगा आपको वार्डन के लिए, बस आपको हमसे जुड़ के रहना है स्टूडेंट। तो सिलेबस की जानकारी हो गया, बहुत जल्द मैं इसके प्रीवियस ईयर्स पेपर को भी दिखाऊंगा कि पेपर उस समय कैसे आया था, 2017 में पेपर हुआ था इसका, तो पेपर कैसे आया था उसको भी दिखा दूंगा स्टूडेंट। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर आप सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से सिलेक्शन चाहिए, तो हमारे कोर्स पे आ जाइए। अगर सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर हमारे यूट्यूब को फॉलो करें बच्चों। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट।